विभा सिंह भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रही है और सारा राजनांद गांव जानता है, सारा राज परिवार जानता है, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति जानता है कि स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की असामयिक मौत क्यों हुई थी। पारिवारिक कलह, उस पारिवारिक कलह की सूत्रधार कौन थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो देवव्रत सिंह की नहीं हुई वो कांग्रेस की कहाँ होगी। मैं विभा देवव्रत सिंह आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनका ये बार बार इस तरीके से गलत करना कि मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। वो जिस पद्मा ने 11 करोड़ के लिए राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ा, राजनांदगांव और खैरागढ़ क्षेत्र को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और पैसे लेकर के वो किसी और के साथ उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। उनको बार बार वो क्षेत्र में ला करके देवव्रत सिंह जी की पत्नी बता करके, प्रेजेंट पत्नी बता करके, मुझे हर्ट करके, खुद राजा साहब की आत्मा को तकलीफ दे करके वोट कलेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने, भूपेश बघेल जी ने ही उनको दुखी करके कांग्रेस से बाहर किया, उनको उनकी आत्मा को तकलीफ दी, उनको खून के आंसू रुलाए गए पार्टी में और एक तरीके से उनकी कोई इज्जत नहीं रखी गई। जबकि उनकी दादी माँ के टाइम से, उनके ग्रैंडफादर के टाइम से कांग्रेस पार्टी के साथ इतने अच्छे रिलेशन थे, उसकी भी कोई परवाह न करते हुए उनको पार्टी में ना ही रखा गया और उन्होंने अपने जिंदगी का आखिरी सांस दूसरी पार्टी में लिया। वो कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी उनको भुनाया जा रहा है। और वो बहुरूपिया औरत पद्मा, वो उसको ला करके उनको जैसे उन्होंने 11 करोड़ लिए, वैसे ही वो कुछ और पैसे लेकर के क्षेत्र में खुद को देवव्रत सिंह की प्रेजेंट पत्नी बताते हुए प्रचार कर रही हैं, जिससे जो मुझे पता चला है और इससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं अपने सारी क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस भ्रम में ना आए और माननीय श्री भूपेश बघेल जी के और कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आकर के मेरे परिवार से पद्मा को जोड़ करके उनकी जो राजनीति की रोटी वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे ना ध्यान देते हुए बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें और इसमें अच्छा होगा, एक बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी को वोट करें और बीजेपी, मोदी जी ही भविष्य है देश के। तो इस बात का ख्याल रखते हुए पद्मा और भूपेश जी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दे हमारे खैरागढ़ की जनता, हमारे वनांचल की जनता, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगी। बस इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। फिर सबसे विनती करती हूँ, क्षेत्रवासियों से विनती करती हूँ कि पद्मा के बहकावे में ना आए और बीजेपी को वोट करें।